लकड़ियाँ वहाँ लकड़ियाँ बिनने गई थी, तो 2-3 साथ में थे उनके। वो लोग कुछ आउटसाइड हो गए थे, जैसे कि वो लकड़ियाँ बिन रही थी। हाँ। तो उस पर बाघ ने आक्रमण कर दिया। बाघ ने आक्रमण करते ही पता लगा कि घर में वो नहीं आई शाम को। तो फिर तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन कॉलिंग की आवाज़ आ रही है जंगल के अंदर से। राम राम भाइयों, मैं आपका अपना जित्ते गुजर फिर एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। और मेरा ब्लॉग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से है। और आज इस नेशनल पार्क में एक गांव है लोकल डूंगा। आज मैं लोकल डूंगा में जाऊंगा और वहां पर एक लेडीज को अभी टागर ने खाया है हाल ही में, कुछ दिन पहले। और मैं जाके पूरी घटना के बारे में पता करूंगा, गाँव वालों से पूछूंगा और कोई परिवार का आदमी मिलता है उससे पूछूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। आप मेरे इस ब्लॉग पर बने रहे। दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये छोटा सा परिवार है सांवल डियर का, जो इस टाइम घास चरने आया है शाम की। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा परिवार है बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन कॉलिंग की आवाज़ आ रही है जंगल के अंदर से। ये सांवल डियर की आवाज़ है जो कॉलिंग कर रहा है बहुत देर से। तो दोस्तों, हम ओकल डूंगा गांव विलेज की तरफ जाते हुए रास्ते में ये डेंस फॉरेस्ट पड़ा, पूरा का पूरा जंगल जो टाइगर कॉरिडोर में आता है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है। कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा जंगल है, कितना बेहतरीन जंगल है। दूर दूर तक जंगल ही जंगल। जहाँ तक देखा जाएंगी वहां तक जंगल ही जंगल दिखाई देगा आपको। इसे डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, जो टाइगर का पूरा कॉरिडोर है, पूरा टाइगर का। ये आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं ओकाडूंगा के गांव की तरफ, विलेज की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं, ओखला डूंगा आ चुके हैं। ये देख सकते हैं तो बोर्ड गांव का, विलेज का। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि हम ओखला डूंगी गांव विलेज पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी टी स्टॉल है और यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, वो तैयार हो गए हैं। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि इस गांव में क्या क्या घटना घटी थी और वो कैसे कैसे काम हुआ था सारा। क्या आपका? बलवंत सिंह राव। बलवंत जी। ये गांव कौन सा है? ये उखड़ लूँगा पोखरडू जी। तो यहाँ सुनने में आया था कुछ टाइगर टेरिटरी हुई थी, कुछ जी खेल हुआ था टाइगर के थ्रू। जी। तो किस तरीके से हुआ था, क्या हुआ था? ऐसा हुआ सर, वो लकड़ियाँ वहाँ लकड़ियाँ बिनने गई थी, तो 2-3 साथ में थे उनके। वो लोग कुछ आउटसाइड हो गए थे, जैसे कि वो लकड़ियाँ बिन रही थी। हाँ। तो उस पर बाघ ने आक्रमण कर दिया। बाघ ने आक्रमण करते ही पता लगा कि घर में वो नहीं आई शाम को। तो फिर गांव के लोग ढूंढने गए। हाँ। तो 7-8 बजे के बीच में वो हमें मिली। उसके बाद मिलने के बावजूद हमने जंगल वालों को कॉल किया और उन लोगों को सूचित करते हुए हमने बुलाया उनको। तो उन लोगों ने देखा, फिर बॉडी देखी, सब वेरीफाई किया। उसके बाद बाघ को फिर कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर बड़ा आतंक हो रहा है, हमारे बच्चों को भी डर है, हम लोगों को भी डर है, क्योंकि गांव में वो भ्रमण करने लग गया था और कॉल करते रहता था हमेशा। तो हम लोगों ने उनको कहा कि इसको कैप्चर कर दीजिएगा और पकड़िएगा। फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ा। 3 दिन के बाद उसको कैप्चर किया गया है। फिर उसके बाद ले गए थे, वेरिफिकेशन किया और बाघ वही था। और फिर उसके बाद एक नर, तो जनाना ले गए थे, नर जो कि जनानी यही थी। हाँ। तो वो हमें हर रात परेशान करती रहती थी। अच्छा, टाइग्रेस जो जी। तो हर जगह दिखता था, हर बच्चों को दिखता था। तो हमें भय का बहुत ज़्यादा भय हो गया था गांव में। टाइगर का मूवमेंट ज़्यादा हो गया। जी, मूवमेंट उसका बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हमने फिर उनको सूचित किया कि दूसरा और है। तो
जी, उसको भी कैप्चर करें। उन्होंने कहा नहीं ये क्या है, अभी अग्रसित हो रही है अभी, यानी कि उस बीच में संभोग का कोई ऐसा बताया हाँ, उन्होंने। उसका मीटिंग का जी, होता है, मीटिंग मीटिंग का मीटिंग का चल रहा था, तो उन्होंने कहा इस प्रकार से ये अग्रसित हो जाते हैं, तो आप लोग जंगल को ना जाए, क्योंकि हमारा काम तो जंगल का रहता ही है, लकड़ियाँ बीनना, घास लाना, हर काम कार्य होता है, क्योंकि हमने जानवर पाले हुए हैं, हम काश्तकार लोग होते हैं, तो हमें ये काम तो ज़रूरी होता है। जी 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 बिल्कुल है सर। तो हमने उनको तारवाड़ के लिए ही कहा है, लेकिन अभी तारवाड़ का भी कोई ऐसी सूचना नहीं है, कोई अभी ऐसी कोई योजना नहीं बन पाई है। जी, तो जैसे वो लेडीज का किल किया था, तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गवर्नमेंट आर्थिक के मदद हुई या नहीं उसके ऐसा परिवार ऐसा सरकारी जो मिलता है 5-6 लाख जो कहते हैं वो तो मिला ही होगा। अब हमें तो इतना कंफर्म पता नहीं है कितना पैसा मिला है, मतलब समथिंग वही मिला होगा, 2-2.5-3 मदद लाख तो हुई होगी। जी 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 और कुछ आपने कभी देखा आसपास में? जी। हम तो देखते रहते हैं, कभी यहाँ देखा, कभी लेफ्ट देखता हूँ, कभी राइट देखता हूँ, जैसे जंगल में मूवमेंट होता है तो कॉल भी होती है और दिखते भी हैं। जी तो आप जैसे ये अपने मवेशी पालते हैं, अपने जी पशु वगैरह पालते जी हैं, तो इनके ऊपर भी ज्यादा खतरा बिल्कुल। होता हमारा मेरा एक बछिया ही मार दी घर पे ही। है? अच्छा। जी, उसका भी मैंने टाइगर टॉप वालों से लिया था, उन्होंने 500 रुपये जो भी अनुदान होता है उसका, उसी हिसाब से दिया था उन्होंने। जी बढ़िया। तो आप मतलब अब रोजगार किस हिसाब से रोजगार तो सर हमारा क्या है कि यही मलेशियों ये जानवरों द्वारा ही होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत हम खेती बाड़ी करते हैं, बाकी हमारा यही चलता है, इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं हम लोग। जी, तो उसके बाद कोई और दूसरी अटैक हुआ टाइगर के साथ? अभी दूसरा अटैक तो है नहीं सर, अभी संकेत ऐसा लगता है कि हो सकता है। हो सकता है। जी बिल्कुल। तो वन विभाग वाले कोई कुछ नहीं कर रहे हैं? अब कुछ नहीं करें, कोई यहाँ सुनने की कोई राजी नहीं है, क्योंकि इस बीच में जंगलात में कुछ विवादें भी हो रही थी कि अब ऐसा है, उन लोगों ने भी ऐसा किसी ने छोड़ा तो नहीं है, सरकार के नियम है ये, अच्छा। है ना, कहाँ से छूटा है क्या छूटा है, लेकिन भाई तो हम लोगों को रहता है यहाँ पर गाँव में। जी जी बिल्कुल 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 सर, खूब बना रहता है हमेशा। तो मतलब शाम के टाइम भी आप मतलब बिल्कुल सचे रहते हैं सर, 7 o'clock हम अंदर ही अंदर चले अंदर हो जाते हैं, अंडरग्राउंड, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जी जी, उस समय बहुत भय हुआ था, हर जगह से कहीं न कहीं से कॉल होती रहती थी। अच्छा होते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर आप ऐसे कुछ मतलब आपको अपने गांव के लिए किसी चीज की वो हो, आप बोल सकते हैं? जी, हमें एक तो तारवाड़ चाहिए, जो कि जंगली जानवर हमारे खेतों को नुकसान ना पहुँचाए, उससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी सोलर पैनल जी, जी सोलर पैनल एक तो हमारे को जगह-जगह पे, जैसे कि हमारे रोड साइड होते हैं, लाइटें चाहिए। जी, हर कोई आता है, बैंड है, कहीं पे भी किसी पे भी अटैक हो सकता है, तो हमें लाइट भी ज़रूरी है। हम यही अनुशासन यही कह सकते हैं सरकार को, और क्या कर सकते हैं। बाकी हमारा तो कहने का काम है, करने का काम उनका है। जी, आप तो रिक्वेस्ट ही करते जी बिल्कुल सर। अच्छा, अब उनकी फैमिली रहती है यहाँ पर? अभी फैमिली तो उनका ट्रांसफ़र हो गई यहाँ से, वो ट्रांसफर हो कहीं जी, कहीं दूसरी जगह चली गई, यहाँ के नाम के रामनगर साइड। रामनगर हाँ जी, वहाँ लगा लिया उन्होंने मकान। अच्छा जी वहाँ रहते हैं। जी। हैं। अच्छा, जो लेडीज की जिनकी किल हुई थी, इनकी एज कितनी थी? एज उनकी है मिनिमम 50 50 के करीब 50 के करीब है। एज हाँ, थी। 48 मिनिमम बता रहे हैं। जी, तो मतलब यहाँ के लोग अभी मतलब बाहर भी जा रहे हैं या यहाँ ही रुके हुए हैं? अभी यहाँ से बहुत लोगों ने पलायन कर चुके हैं। कर चुके हैं? जी, अभी करने वाले भी हैं। जी, इसी से डर ये भाई, कभी आपदा का डर होता है, कभी इन टाइगरों से भय होता है, तो लोगों ने क्योंकि अभी पलायन हम कर आ रहे थे रास्ते में, हमने देखा कि बहुत जगह पहाड़ भी जी मतलब जी जी टूटे हुए थे, बिल्कुल। रास्ता बहुत खराब हाँ था। जी हाँ जी। अरे वहाँ पे। तो इसका वो मतलब वो नहीं था। अच्छा, जो लेडीज पे जो अटैक हुआ था, जी, उनका नाम बता सकते हैं? नाम क्या था उनका? नाम उसका शांति देवी। नाम के दिन शांति देवी। चलो ठीक। ओके, थैंक यू, वेलकम। तो जैसे कि दोस्तों, ओखलडूंगा गांव में पहुंच चुके थे, तो ये बलवंत जी की टी स्टॉल है, जिनसे हमने बात करी अभी, और उन्होंने बताया जो शांति देवी जो थी लेडी जिस पर अटैक हुआ था, उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया। तो जैसे बताया इन्होंने कि वो यहाँ से प्लान कर चुके हैं, तो हम आगे जाएंगे अंदर की तरफ, उनके घर देखेंगे जाके कि घर पे कोई रहता है, ताला बंद है, क्या है, तो आपको हम दिखाएंगे। आप मेरे इस ब्लॉग पर बने रहें। तो दोस्तों, हम बलवंत जी के यहाँ टी स्टॉल से चल दिए हैं। उनकी दुकान जो पड़ती है वो गाँव से पहले पड़ती है, और हम उस गाँव में अंदर की तरफ चल दिए हैं रोड पे। ये आप देख सकते हो, जिस गांव के अंदर घुसने के एंट्रेंस ऐसे हो,
तो वहां पर टाइगर अटैक क्यों नहीं हुआ, ये देखिए आप, बिल्कुल टाइगर के हिसाब का पूरा बढ़िया ही झाड़ियां हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप, अब हम जा रहे हैं शांति देवी के घर की तरफ, जो उन्होंने बताया बलवंत जी ने अभी कि वो यहाँ से प्लान हो चुके हैं। तो हम अभी जाकर देखेंगे और आपको उनका घर दिखाऊंगा। अभी फिलहाल ये आप गांव का रास्ता देखिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जिम कॉर्बेट के अंदर जितने भी गांव हैं, उन गांवों के अंदर कोई ना कोई टाइगर का शिकार हो रखा है, और ज्यादातर लेडीजों पे शिकार हुआ है। क्यों? क्योंकि लेडीज पे काम ज्यादा होता है, वो जंगलों में जाती है अपने जानवरों के लिए घास वास लेने, लकड़ी वकड़ी लेने। तो इस वजह से जो है लेडीज ज्यादा शिकार होती है टाइगर का। ये आप देख सकते हैं। ये भी एक घर है, कितना पुराना घर है ये। यहाँ से भी लोग प्लान हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और एक घर सामने भी है। जो मैं आपको अपने कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं शांति देवी के घर की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये घर बंद पड़ा हुआ है काफी टाइम से। तो यहाँ के लोग भी प्लान हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं इन घरों में भी ताले लगे हुए हैं। ये सब आप देख सकते हैं। हम गांव में अंदर जा रहे हैं शांति देवी के घर की तरफ, जो यहाँ से प्लान होकर जा चुके हैं रामनगर। और शांति देवी का जो मकान है, जो वो घर है, वो आपको दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं लोगों के खेत जो अब वीरान पड़े हुए हैं, घास फूस इतनी उग रही है ना। और ये रहा शांति देवी का घर, ये उनका घर है, ये वाला। ये जो घर शांति देवी घर है, जो यहाँ से प्लान होकर जा चुके हैं रामनगर। ये आप देख सकते हैं। जो आपको दिखाया मैंने अभी, ये शांति देवी का घर है, जो यहाँ से जा चुके हैं प्लान होकर। ये सब जगह ताले लगे हुए हैं, पूरा गांव से जो है आधे से ज़्यादा लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यही खत्म कर रहा हूँ। अब मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया, ओगलडुंगा के बारे में बताया, जो भी एक लेडीज के साथ ट्रेजेडी हुई है, तो मैंने आपको सब दिखाया। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और आइकन बेल बटन ना भूलें। मैं आपका अपना जितना गुजर आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा।